अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे मुआशरे को क्या हो गया है, हमारे इस्लाम धर्म को। आजकल अपने जितने भी माँ बाप हैं सारे अपने बाल बच्चे को जो स्कूल भेजते हैं बाल बच्चे को पढ़ने के लिए, भेजना मना नहीं है, भेजना चाहिए, लेकिन कम से कम अपना जो मजहबी किताब है, अपना जो कुरान शरीफ है, दीन इस्लाम का किताब है, मदरसे में कम से कम भेजिए। ना मदरसे में भेज सकते कम से कम ट्यूशन में जो है, ट्यूशन तो कम से कम उर्दू अरबी का सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। सबको देखते हैं, टोटल अपने माँ बाप जो है अपने बाल बच्चों को इस मदरसा की तरफ बिल्कुल ही तवज्जो नहीं है। कल होकर के जो है आप लोग अगर इंतकाल होंगे, मरेंगे, तो क्या स्कूल में जो पढ़ा लिखा वही जा कर के आपके कब्र पे फातिहा पढ़ा जाएगा और जो है अंग्रेज़ी में जा कर के वहाँ पढ़ेगा? बताइए ना। कम से कम अपना दीन इस्लाम जो है पढ़ाइए। गैर मुस्लिम को देखते हैं कभी अपने बाल बच्चों को मदरसे में भेजते हुए? क्यों भेजेंगे वो? लेकिन हम लोग भेजते हैं। ठीक है, दुनियावी क्या बोलते हैं, मालूमात भी ज़रूरी है, दुनियावी पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन कम से कम दीनी तालीम तो दीजिए। दीनी तालीम तो कम से कम हमारे मज़हब में तो हर ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी है। कल होकर के इंतकाल होंगे, कल होकर के शब बारात आता है या कोई भी मौके पर कम से कम कुरान शरीफ वगैरह पढ़ना हो, घर में कुरान खानी वगैरह करते हैं तो उसके लिए बाहर से बच्चे लोग को बुलाते हैं पढ़ने के लिए। इतना पढ़ा लीजिए अपने बाल बच्चों को, कम से कम कुरान शरीफ पढ़ ले, कोई उर्दू वगैरह पढ़ ले, नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा जान ले। लेकिन आजकल तो देखते हैं सारे अपने बाल बच्चों को स्कूल की तरफ भेजते हैं। हमारे गैर मुस्लिम तो भेजते ही हैं, और क्या बोलते हैं अपने मुसलमान लोग भी बाल बच्चों को भेजते हैं। देखिए, भेजना, दुनियावी पढ़ाई पढ़ाना कोई गलत बात नहीं है, पढ़ाइए, लेकिन साथ साथ में जो है अपना दीन इस्लाम भी पढ़ाइए, वो बहुत ज़रूरी है। समझे कि नहीं? ऐसा नहीं होगा कब्र में जो है सवाल जवाब जो है कैसे जवाब दीजिएगा कब्र में? आप अगर इंतकाल हो जाइएगा तो इंतकाल होने के बाद इसाले सवाब तो पहुँचाएँगे आपके औलाद। पढ़े लिखे रहेंगे तब ना पहुँचाएँगे। स्कूल लाइन से पढ़े लिखे रहेंगे तो बस स्कूल का पढ़ाई तो जानते ही हैं। हम स्कूल का जो है बॉयकॉट नहीं करते हैं, हम उसका जो है बुराई नहीं कर रहे हैं, वो भी ज़रूरी है और बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हमारे दीन इस्लाम का पढ़ाई पढ़ना है। समझे कि नहीं? तो बाल बच्चे को जो है दीन इस्लाम का पढ़ाइए। तमाम जितने भी वालिदैन, जितने भी माँ बाप हैं, सारे अपने बाल बच्चे को जो स्कूल भेजिए, लेकिन टाइम निकाले कम से कम घंटा 2 घंटा उर्दू अरबी पढ़ाने के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दिया कीजिए, पढ़ाइए। अरे बाप माँ नहीं पढ़े लिखे हैं, कम से कम बाल बच्चों को तो पढ़ाइए। कि अब बाप माँ नहीं पढ़े लिखे तो हम अपने बाल बच्चों को पढ़ाएंगे तो दम डॉक्टर MBBS ही पढ़ाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि मौलवी हाफिज़ अगर आपका दिल चाहे तो बने ही, नहीं चाहे तो कम से कम इतना तो पढ़ा दीजिए, इतना तो पढ़ा दीजिए कि कल होकर के आपके घर में फातिहा पढ़ना हो तो पढ़ दे। हम लोग के माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, हम लोग इतना पढ़ा दिया कि हम लोग कम से कम फातिहा वगैरह पढ़ लेते हैं, घर में कर लेते हैं। क्या बोलते हैं, हर कुछ पढ़ लेते हैं। अब आलिम ही है तो क्या बताएं, हम लोग हर कुछ पढ़ लेते हैं, अरबी उर्दू हर कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं, और दीन इस्लाम हदीस मसला भी बता देते हैं, नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा, रोज़ा का तरीक़ा, वज़ू का तरीक़ा, गुस्ल का तरीक़ा। आजकल तो लोग वज़ू का तरीक़ा भी ढंग से नहीं मालूम कि वज़ू में कितने सुन्नत कितने फ़राइज़ है। गुस्ल में बहुत लोग को मालूम नहीं कितने सुन्नत कितने फ़राइज़ है। ऐसे ही नहा लिए चल दिए नमाज़ पढ़ने के लिए। भाई उसका जो आप मान लिया नापाक हैं तो नापाक है तो कम से कम पाकी हासिल कीजिए, उसके बाद जाइए नमाज़ पढ़ने के लिए। नहीं तो आप ऐसे नहा लीजिएगा चले जाएगा तो आपका नमाज़ होगा ही नहीं। और क्या बोलते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, पहले लोग तो पहले वक्त से जाते नहीं हैं, लेट से जाते हैं, और लास्ट में जाते हैं। हाँ, वज़ू करते हैं, आधा इधर उधर बाकी रहता है, हम देख चले जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए लास्ट रिकात में, तो वो नमाज़ होगी आपकी? कम से कम नहीं, आपको काम वाले आदमी नहीं वक्त मिल रहा तो कम से कम 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले जाइए। जा कर के जो है वज़ू अच्छे से कीजिए, जो तरीक़ा है। नहीं मालूम है तो आलिम उलमा तो आजकल हर गांव में, हर मदरसे मस्जिद में हैं, उनसे पूछिए, सीखिए। उनको तलब दे करके रखे हुए हैं तो कम से कम उनसे सीखिए। तो मौका तो आप लोग निकालिए सीखने के, जा करके सीखिए। सीखने में क्या शर्म है? सीखने में क्या शर्म लगता है? कोई हम और कोई बात तो करने जा रहे हैं, दीन इस्लाम की बात पूछने जा रहे हैं, आलिम उलमा से ही पूछा जा सकता है। नहीं, अगर आप लोग नहीं जा रहे, शर्म लग रहा है, तो आजकल मोबाइल है, मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल से आप यूट्यूब से पूछिए, आपको जो चाहिए, वज़ू का तरीक़ा, नमाज का तरीक़ा, जनाजा का तरीक़ा, गुस्ल का तरीक़ा, लेकिन हर कुछ आपको बताएगा। सारी बात मालूमात की कर लीजिए, करने के बाद जो अपना ज़िंदगी बसर कीजिए। लेकिन यही बोलेंगे बाल बच्चे को, जो अपने बाल बच्चे को आप लोग पढ़ाइए, स्कूल का पढ़ाई भी पढ़ाइए, ज़रूरी भी, हिंदी अंग्रेज़ी साइंस वगैरह जो भी है पढ़ाइए, लेकिन
اردو کم سے کم پڑھا دیجیے، اردو عربی اتنا پڑھا دیجیے کہ وہ فاتحہ وغیرہ پڑھ لے. کل ہو کر کے ہم اگر انتقال ہوں گے تو میرے قبر پہ جا کر کے وہ فاتحہ پڑھ لے، قرآن شریف پڑھنے سے کیا ہوگا، جو گناہ میں رہیں ہم تو کم سے کم جو ہے میرا گناہ کم ہوگا، عذاب کم ہوگا. پڑھنے لکھنے کے بعد تو بات ہی کچھ اور ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، یا اللہ میرے والدین کو جو ہے شفا، اگر بیمار ہے تو شفا عطا فرما، اگر قبر میں ہے تو مولا کریم عذاب قبر سے محفوظ عطا فرما. اللہ جو ہے رحم فرمانے والا، اللہ جو ہے رحم فرمائے گا ہر بندے پر. لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے ایک انسان سے. لیکن تو ہم یہ زیادہ سے زیادہ یہ بولیں کہ اپنے بال بچوں کو دینی اسلام جو ہے، دینی اسلامک جو ہے آپ پڑھائی لکھائی بہت ضروری ہے. اسلامک پڑھائی لکھائی بہت ضروری ہے، اس کو پڑھائیے لکھائیے. ہم دیکھیں نہیں لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کر دیتے ہیں اسکول میں، لیکن جو ہے مدرسے میں جو ہے پڑھنے کے لیے بچے لوگ کو نہیں بھیجتے ہیں. کل ہو کر کے کیا حال ہوگا؟ وہ کل ہو کر کے پڑھ لکھ بھی لے گا تو وہ جاہلوں کی طرح ہی اس کا چال اور بہبار، بولنے کا طریقہ سمجھے کہ نہیں رہے گا، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ جو اس کا جاہل کے جب تک دین اسلام نہیں پڑھے گا کوئی انسان، تب تک اس کو جو ہے صحیح سے زندگی بسر کرنے کا طریقہ نہیں ہے. لاکھ وہ اسکول کالج میں ڈگری حاصل کر لے، لیکن انسان سیکھتا دنیا کے ٹھوکر سے ہی ہے اور ہمارے دین اسلام کے کتاب سے ہی ہے. لیکن عالم علماء کے صحبت میں رہیے، عالم علماء کو جو ہے برا مت بولیے، گناہ ہوتا ہے اس سے، سمجھ رہے ہیں نا. لیکن ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ مدِ لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. آپ لاکھ جو ہے اسکول کالج میں آپ اپنے بال بچوں کو ڈگری حاصل کروا لیجیے، ڈاکٹر بنا دیجیے، انجینئر بنا دیجیے، سمجھے کہ نہیں. لیکن جب تک وہ دین اسلام حاصل نہیں کرے گا تب تک وہ سمجھیے کہ صحیح طریقے سے زندگی بسر نہیں کر پائے گا. جو لوگ جو ہے ہم اتنا ہی بولنا چاہیں گے کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی. جو بھی لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کو بھگا کر اسکپ کر کے مت دیکھیے گا. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو جو معلومات ہے جو ہم بول رہے ہیں اس کو جو ہے آپ لوگ سمجھ نہیں پائیے گا، سمجھے کہ نہیں. اور جو لوگ بھی چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن پر آل پر پریس کر لیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے کیونکہ دین اسلام کا ویڈیو جو شیئر کرنے سے کیا ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، نیکی حاصل ہوتا ہے، سمجھے کہ نہیں. تو کم سے کم میرے کہنے کا مطلب ہے جتنا ہو سکے، کم سے کم بھی ہو سکے، نیکی جو انسان کو کرتے رہنا چاہیے. کسی بھی طرح کسی کی مدد کر دیجیے، ہم دیکھیں نہیں، کسی کو روپیہ پیسہ سے، کسی کو کھانا سے، کسی کو محبت سے بول دیجیے، بات کر لیجیے، لیکن وہ بھی ایک ثواب ہی ہے. ہم دیکھیں نہیں بھائی چارہ جو ہے، کسی سے اگر پیار سے محبت سے بات کیے تو اچھا فیل ہوتا، اچھا لگتا ہے. ہم دیکھیں نہیں. تو تمام لوگوں سے یہ دعا ہے کہ چینل کو تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ بھی نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن پہ جو پریس کر لیجیے گا. دوبارہ پھر بول رہے ہیں، اس لیے بول رہے ہیں کہ نئے چینل ہم بنائے ہوئے ہیں، سبسکرائبر ابھی بہت کم ہیں، لیکن نہیں یہ ابھی لگ بھگ جو ہے 70-80 ہی پورا ہے. تو زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر بننے سے کیا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بات پہنچے گی، سمجھے کہ نہیں. تمام جتنے بھی عالم دین جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں سب کو السلام علیکم، خدا حافظ.